अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमारा HTML का सेकंड लेक्चर है और आज हमारा सेकंड टॉपिक है। ये स्लाइड पर मैंने लिखा भी दिया है कि आज हमारा जो क्लास है वो सेकंड क्लास है। ये कौन सा क्लास है? सेकंड क्लास है, यानी कि लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? हम HTML टैग्स को पढ़ेंगे कि HTML टैग्स क्या होते हैं और इसको हम कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और ये होते क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप HTML को क्यों पढ़ रहे हैं। जब मैं ब्राउजिंग करूँगा तो मैं आपको दिखाऊँगा कि कितनी जॉब्स सिर्फ HTML के लिए अवेलेबल हैं, सिर्फ HTML को। और ये सारी जो 29 लैंग्वेज हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उनमें से सिंपल में सिंपल लैंग्वेज यही है HTML, जिसको आप पढ़ रहे हैं और जिसको आप पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि बेसिक टैग्स क्या होते हैं HTML में और टैग्स का कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। इसके बाद हमारे प्रैक्टिकल क्लासेस भी जो है ना वो जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। उसमें मैं आपको विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड करने का भी सिखाऊंगा और उसको यूज़ करने का भी सिखाऊंगा। उसमें कोड कैसे लिखते हैं और उस कोड को रन कैसे करते हैं, वो सारा कुछ हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं दूसरी स्लाइड पर, देखते हैं कि आज HTML में हम क्या पढ़ रहे हैं। तो ये बेसिक डिफिनेशन है HTML की। द कंपोनेंट्स यूज्ड टू डिज़ाइन ऑफ वेबसाइट्स आर कॉल्ड HTML टैग्स। जो HTML टैग्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए, उसको स्ट्रक्चर करने के लिए और उसको इस्तेमाल करने के लिए। तो ये हमारे कुछ बेसिक टैग्स हैं। ए टैग, इस ए टैग को बोलते हैं एंकर टैग। इस टैग का नाम है एंकर टैग, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और ए टैग हम लिंक लगाने के लिए, क्या लगाने के लिए? लिंक लगाने के लिए। कोई भी लिंक लगाते हैं या कोई इमेज लगाते हैं या कोई फाइल लगाते हैं तो उसके लिए हम जो है ना ए टैग यानी कि एंकर टैग का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड नंबर जो टैग होगा वो टैग है हमारा बी टैग। बी टैग का मतलब होता है बोल्ड। ये क्या करता है? लेटर्स को बोल्ड करता है। वेबसाइट्स में अगर आप जाएंगे तो ऊपर से थोड़े थोड़े लेटर्स इस तरह से ये लेटर्स जैसे बोल्ड दिखाई दे रहे हैं, नहीं, इस तरह से थोड़े बोल्ड लेटर्स होते हैं। वो बोल्ड लेटर्स कहाँ से आते हैं? वो बी टैग को यूज़ करके वेबसाइट्स में डाल रहे होते हैं, बस। इसके बाद थर्ड है एलाइ टैग, जो लिस्ट बनाने के लिए काम आता है। 1 2 3 4 5 ये जो हम लिस्ट बना रहे हैं ना, ये किसकी मदद से होगी? एलाइ टैग्स की। और उसके बाद जो टैग होता है वो होता है फॉर्म टैग। फॉर्म टैग होता है कोई भी फॉर्म, लॉगिन फॉर्म होता है, इस तरह से थोड़े बहुत ये होते हैं वो लॉगिन फॉर्म जैसे हम बनाते हैं या आप किसी चीज़ में अप्लाई करते हैं वेबसाइट्स पर, तो वो क्या होते हैं कि वो फॉर्म टैग की मदद से हम बनाते हैं। इसके बाद H1 से लेकर H6 जो लिखा हुआ है, H का मतलब होता है हेडिंग। ये क्या करता है कि हेडिंग देता है। क्या देता है? हेडिंग देता है। जैसे मैंने HTML टैग्स की हेडिंग दी हुई है ना, ये तो ऐसी हेडिंग देने के लिए हमें H1 से लेकर H6 तक हेडिंग वाला टैग्स यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं कि टैग्स में हमें आज क्या क्या पढ़ना है। HTML टैग की प्रॉपर डिफिनेशन अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अ कंटेनर फॉर सम कंटेंट और HTML देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैग्स। टैग्स के 2 टाइप्स होते हैं। ये क्या होते हैं? एक किस्म के कंटेनर होते हैं। इनमें क्या होता है? कंटेंट होता है, थोड़ा बहुत कंटेंट डाल रहे होते हैं हम। तो ये जो इस सिंबल से पी टैग लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ टैग है। क्या टैग है? पैराग्राफ टैग है ये, जिसमें पैराग्राफ लिखते हैं वेबसाइट्स के नीचे। वेबसाइट्स में जो डिफिनेशन लिखी होती है वो पैराग्राफ टैग की मदद से लिखी होती है, ठीक है। इसका एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। ये सारा क्या है? ये एक है एलिमेंट। ये HTML अंदर एलिमेंट कहलाएगा। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, ये दोनों ये जो लाइन है ये एक एलिमेंट है। और ये वाला जो है ये ओपनिंग टैग है और ये वाला जो है वो क्लोजिंग टैग है। फर्स्ट HTML फाइल। अब हम आते हैं, बात करते हैं HTML फाइल में को कैसे बनाते हैं। जब भी आप HTML का फाइल बनाएंगे तो उसे आप index.html के नाम से सेव करेंगे।
और every file of HTML must be named index.html, web.html और structure.html। यानी कि आपको एक्सटेंशन जो यूज़ करनी है वो .html की ही यूज़ करनी है और इसके बाद आपकी कोई भी यूज़ नहीं करनी, ठीक है ना। इन द लास्ट ऑफ द फाइल मस्ट बी रिटन .html एंड मस्ट बी सेव्ड इन योर कंप्यूटर, लैपटॉप और एंड्रॉइड टू रन इट। तो ये फर्स्ट ये है कि आपको कोई भी फाइल बनाना है वो .html से सेव करना है और एक हर फाइल में जो क्या होना चाहिए कि वो फाइल आपके लैपटॉप, कंप्यूटर या सर्वर में होनी चाहिए और उसका नेम कुछ इस तरीके से होना चाहिए। थैंक यू।